मेरे प्यारे भगत, आज मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में बताने आया हूँ, जिसे सुनकर तुम खुशी से उछल पड़ोगे। इसीलिए मेरे प्यारे भगत, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो। मेरा आशीर्वाद आप पर तुरंत होगा और मेरा आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा रहेगा। इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर सुने। मेरे प्यारे भगत, तुम इसके लायक हो, तुम मेरे बच्चे हो। आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आने वाले ये 2 महीने आपके और आपके परिवार दोनों के लिए मेरे आशीर्वाद और अवसरों से भरे होंगे। मेरे भगत, मैं जानता हूँ कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको अंदर से कितना अच्छा महसूस होता है। तुम मुझे याद करते हो, तुम मुझे अपने दिल से याद करते हो। मेरे भगत, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। मैं भिन्न भिन्न रूपों में तुम्हारे समक्ष प्रकट होता हूँ। अगर तुम ध्यान से देखोगे और सोचोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि मैं कई रूपों में तुम्हारे आसपास था। मेरे प्यारे भगत, तुमने अपने जीवन में कई कष्ट सहे हैं, लेकिन आपने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा है। तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुमने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम्हें कुकर्मी बना दे। लेकिन कुछ चीजें हैं जिन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। तुम्हारा अपनी इंद्रियों पर बहुत कम नियंत्रण है। मेरे प्यारे भगत, जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में नहीं है, वो धीरे धीरे अपनी इंद्रियों का गुलाम बन जाता है। वो अपने मन का गुलाम बन जाता है। और जो व्यक्ति अपने मन का गुलाम बन जाता है, उसका सुख भी दुख में बदलने लगता है और वो ना चाहते हुए भी ऐसे काम करने लगता है जो उसके लिए उचित नहीं है। तुम ये जानते हुए भी ऐसे काम करते हो कि ये काम तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इन कामों को करने से तुम्हारी परेशानियां और बढ़ सकती है। फिर भी तुम अपने मन के गुलाम बनकर ये काम करते हो। मेरे प्यारे भगत, तुम्हें अपने आप पर थोड़ा नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा बहुत शुद्ध और पवित्र है, साफ है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा सुख कोई काम किए बिना ही दुख बन जाए। मेरे प्यारे भगत, तुम खुद पर नियंत्रण रखना शुरू करो। साथ ही अब तक आपके द्वारा किए गए सभी कष्टों के अंत का समय आ गया है। ये आज से ही तुम्हारे जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। मेरे प्यारे भगत, मुझे पता है कि तुम एक बेचैनी का सामना कर रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम उस तरह का जीवन नहीं जीना चाहते जो तुम जी रहे हो। मेरे प्यारे भगत, आज मैं आपको कुछ सच बताने आया हूं। आपको अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। आपकी संपत्ति का एकमात्र श्रेय यह होना चाहिए कि आप एक अच्छा जीवन जी सकें। आप उच्चतम श्रेणी के जीवन का आनंद ले सकते हैं। आप अपने प्रियजनों की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और आप ऐसा जीवन जी सकते हैं जहां आपको कभी भी पैसे की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। प्यारे भगत, आप चाहते हैं कि आप आपसी समझ और समझौते के साथ जीवन जी सकें और आपको कभी भी पैसों की चिंता ना हो। आप खुद से जानना चाहते हैं कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है और कौन सा नहीं। मेरे प्यारे भगत, तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत नहीं है। आप जानना चाहते हैं कि ये आपके लिए सही है या नहीं। मेरे प्यारे भगत, मैं तुम्हें उत्तर जरूर दूंगा। आप एक सच्चा दिल रखने वाले इंसान हैं। इसके बावजूद तुमने बहुत दुख देख लिए, लेकिन जाने अनजाने में
तुमने आध्यात्म का असली रास्ता चुन लिया है। तो मेरे प्यारे भगत, अब मैं तुम्हें तरह तरह के संकेत भेजने जा रहा हूँ। ऐसे संकेत जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास कराएंगे। कौन सा कार्य आपके लिए सही है और कौन सा गलत, कौन सा धन आपका जितना खर्च करेंगे उससे कई गुना ज़्यादा आपको वापस मिलेगा। मेरे प्यारे भगत, तुम्हें याद है कि मैं ही तुम्हें तरक्की और आशीर्वाद देता हूं। मैं आपको जो शब्द देता हूं वो ये है कि आपकी यात्रा में मेरी उपस्थिति निरंतर है। मैं आज से तुम्हारी गरीबी, अभाव और बीमारी की जंजीरें तोड़ रहा हूं, जिन्होंने तुम्हें बंधक बना रखा है। आपके आंसू अब खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे। आपका दर्द उपचार में बदल जाएगा और यही संघर्ष मेरे आशीर्वाद का मार्ग प्रशस्त करेगा। आकाश, पृथ्वी, जल, पर्वत, सूर्य और तारों के निर्माता के रूप में मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं तुम्हारा नेतृत्व करूँगा। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। तुम्हें हमेशा मुझसे शिकायत रहती है कि जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है वो हमेशा अपने कर्म फल से क्यों बचता है, उसे कभी दुखों का सामना क्यों नहीं करना पड़ता। वो बुरे काम करने के बाद भी उसका आनंद ले रहा है। तुम क्या सोचते हो कि वो बुरे काम करने के बाद भी आज़ाद घूम रहा है और तुमने कुछ नहीं किया फिर भी तुम्हें दुख मिल रहा है? लेकिन मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि बुरे इंसान का बुरा समय आ गया है। मैंने उस इंसान से उसकी सारी खुशियाँ छीन ली है। वो हर दिन आंसू बहाता है। उस इंसान का पतन शुरू हो चुका है। अब इसके बारे में सभी को पता चल गया है और उसकी सच्चाई उन सभी लोगों के सामने आ गई है जो लोग उसके लिए अच्छा सोचते थे। अब लोगों को समझ में आने लगा है कि वो व्यक्ति कितना बुरा था। उसने कभी किसी के लिए अच्छा नहीं सोचा था, केवल अपने फायदे के बारे में सोचता था और दूसरों को नुकसान पहुंचाता था। मेरे प्यारे भगत, अब धीरे धीरे उसके सभी दोस्त उसको छोड़ रहे हैं। सभी बुरे कर्मों का फल है जो लौटकर उसी के पास आ रहा है। मेरे प्यारे भगत, वो आज महसूस कर रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आज वो अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। उसके सभी दोस्तों ने उसको छोड़ दिया है और उसकी मदद करने से इनकार कर दिया है। अब वो बिल्कुल अकेला है और निराश है और अपने बुरे कामों के लिए मुझसे माफ़ी मांगता है। मेरे प्यारे भगत, आप बस इतना याद रखें कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। बुरे कर्म कभी भी किसी को सच्चा सम्मान और सच्ची प्रतिष्ठा नहीं दिला सकते। ये सब केवल और केवल सत्य की शक्ति से ही मिल सकता है। इसीलिए मेरे प्यारे भगत, अपने कर्मों को हमेशा अच्छे रखो और दूसरों की मदद करते रहो। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव जरूर लिखो।